नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी साइकोलॉजी का, उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम जो है क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंध रखता है? तो यहाँ पर हरियाणा से जो है इनमें से किसका संबंध है? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा, कपिल देव। तो कपिल देव जो है इनका जो जन्म है ये 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। और वर्ष 1983 में इन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान क्रिकेट विश्व कप जीतकर जो है क्रिकेट जगत में इतिहास रचा था। और इनकी जो है पुस्तक से भी एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इनकी आत्मकथा है क्रिकेट माई स्टाइल। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1979, पद्मश्री 1982, विजन क्रिकेट ऑफ द ईयर 1983, पद्म भूषण 1991 जो पुरस्कार इनसे सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में इन्होंने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी और वर्ष 1994 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास दे दिया था। इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और जो ऑप्शन में जैसे दिए गए हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, तो ये मुंबई महाराष्ट्र से जो है संबंध रखते हैं। और जो अजरुद्दीन है ये हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर जनसंख्या जो है इसके दृष्टिकोण से हरियाणा का इनमें से कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, यहाँ पर 18वां स्थान है। अब जो हम हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। जनसंख्या 253,51,462 करोड़ है। और पुरुषों की जो जनसंख्या है इसमें 13,494,734 रहेगी। जनसंख्या महिलाओं की 11,856,728 है। लिंग अनुपात 879:1000 जो पुरुषों पर है। 2011 की जो जनगणना है वही जो है अभी तक चली आ रही है और वहीं से जो है क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है ये 573 जो है किलोमीटर रहेगा। और साक्षरता दर जो 75.55% है। जिले 22 है, मंडल 6 मंडल कौन कौन से हैं? अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अम्बाला में अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर आते हैं। करनाल में करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत आते हैं। रोहतक जो मंडल है इसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी जिले आते हैं। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ये जो रोहतक जो मंडल है इसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं 5। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूंह। और जो छठा है ये गुरुग्राम है, इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। यहाँ पर जो मंडल जो है ये 6 हैं। ब्लॉक 140, कस्बे 154, उपमंडल 74, तहसील 93, उप तहसील 50। लोकसभा की सीट इसमें जो है हरियाणा में 10 हैं। राज्यसभा की 5, विधानसभा की जो है 90 हैं। गांव 6,841, पंचायत समिति 119, जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद 21, ग्राम पंचायतें 62-12। और वर्तमान में जो राज्यपाल है ये सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत सिंह चौटाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पलवल जिले का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो पलवल जो जिला है ये इनमें से किस वर्ष
बना था? तो 15 अगस्त जो है 2008 को। तो 15 अगस्त 2008 को जो है पलवल ज़िले का गठन हुआ था। और ये जो पलवल ज़िला जो है ये 21वें ज़िले के रूप में जो है इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 2008 को। हरियाणा गठन के समय जो है उस समय 7 जो है यहाँ पर ज़िले थे, और इस समय वर्तमान में 22 ज़िले हैं। और नवनिर्मित जो ज़िला है जो चरखी दादरी है ये 1 दिसंबर 2016 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर इनमें से कौन सा क्या जो है काम किया जा सकता है? तो यहाँ पर उच्च जो न्यायालय है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल से सलाह लेते हैं या मशवरा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल से जो मशवरा था जो सलाह है ये लेते हैं। और दोस्तों अगर आपने राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन सभी से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप या तो ऊपर कोने में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है इनसे संबंधित इन सभी को आप देख सकते हैं। वहाँ पर अलग से जो है इन सभी के बारे में जो है वहाँ पर क्वेश्चन कराए गए हैं, और लगभग जो है उन्हीं में से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सभी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जो ये मोतीलाल जो नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है? राय सोनीपत में, पटौदी गुरुग्राम में, थानेसर कुरुक्षेत्र में, या मोरनी अंबाला में? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, राय सोनीपत में। तो प्रदेश का जो सोनीपत जिला है इसके राय नामक स्थान पर जो है ये मोतीलाल जो नेहरू खेलकूद स्कूल है ये स्थित है, और यह स्कूल आवासीय पब्लिक स्कूलों की तरह ही चलाया जाता है, जिसकी स्थापना जो है जुलाई 1973 में हुई थी, और इसमें योग्यता के आधार पर जो है प्रवेश दिया जाता है। राय का जो खेलकूद स्कूल है इसमें कमला नेहरू स्कूल भी स्थित है, यह भी जो है 1973 में स्थापित किया गया था। और मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है इसको जूनियर विंग कहा जाता है, इसमें 8 से 11 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनको प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगणों की यहाँ पर राजधानी था? तो यहाँ पर जो अग्रगणों की जो राजधानी है ये इनमें से कौन सा था? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अग्रोहा। तो अग्रगण गणराज्य या जो अग्रोहा है ये वर्ष 1938-39 में एच.एल. श्रीवास्तव ने अग्रोहा जो पुरस्थल है इसका उत्खनन कराया था, जिससे प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ अग्रे जो गणराज्य है ये स्थापित था जिसकी राजधानी अग्रोहा था। और इस गणराज्य का उल्लेख महाभाष्य जो अष्टाध्यायी बौधायन सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि भारत के जो अग्रवाल वैश्य हैं उनका उद्गम स्थल जो है यहीं था, तो अग्रसेन ने इसे बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? भाखड़ा नहर से, भिवानी, गुरुग्राम या यमुना नहर से? यहाँ पर जो राइट आंसर है यह ऑप्शन ए रहेगा, भाखड़ा नहर से। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जो है इस नहर के द्वारा जो महेंद्रगढ़ जो जिला है वहाँ पर सिंचाई की जाती है। इस नहर के अंदर 1976 में जहाँ पहली बार पानी छोड़ा गया था, और इसकी क्षमता 1700 क्यूसेक की रहेगी, और यह नहर भाखड़ा जो नहर है वहाँ से निकाली गई है। भाखड़ा नहर जो है यह नहर सतलुज नदी पर नागल बांध बनाकर निकाली गई है, और टोहाना के पास से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो नदियों से संबंधित अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप जब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों हाल ही का जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पंचायती राज से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो ये पंचायती राज जो है इनमें से कब जो है ये लागू हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। और दोस्तों
पंचायती राज से संबंधित वीडियो भी जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 100 प्लस जो है क्वेश्चन वहाँ पर कराए गए हैं और उसी में से जो है लगभग अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है पंचायती राज जो अधिनियम है ये हरियाणा गठन के समय पंचायती राज संस्थाओं के हेतु पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 को लागू किया गया था। और जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि पंचायती राज अधिनियम जो है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है, तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत ये बनाया गया है। और जो 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ और 24 अगस्त 1994 का हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 की रचना हुई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें वर्णित 29 विषय से संबंधित अधिकार व कर्तव्य इसमें सौंपे गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज की भी जो है स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन होता है। तो यहाँ पर जो ये राज्य की जो सरकार है इसका जो संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, राज्यपाल। तो दोस्तों जिस प्रकार जो केंद्र जो होता है वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, इसी तरह राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है और राज्यपाल ही जो है वहाँ जो शपथ है ये दिलाता है। तो देश का जो प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख ये राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार व शासन का जो प्रमुख है ये प्रधानमंत्री होता है और राज्य सरकार का जो प्रमुख है ये मुख्यमंत्री होता है। तो ये जो जानकारी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है इनमें से कुछ भी जाए पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का इनमें से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हरियाणा का इनमें से कौन सा जो प्राकृतिक भाग है ये सबसे बड़ा है। सही आंसर जो है यहाँ पर मैदानी भाग रहेगा, ऑप्शन सी। तो हरियाणा का जो लगभग 93.76 जो प्रतिशत भाग है ये समतल एवं तरंगित मैदान है और सपाट समतल मैदान जो है 68.21% रहेगा। तरंगित जो मैदान है ये 25.55% रहेगा। राज्य का लगभग 3.09% भाग पहाड़ी और चट्टानी है, जिसमें शिवालिक पर्वत की जो श्रेणियां है ये 1.38% है और जो अरावली पर्वत की जो श्रेणियां है ये 1.67% रहेगी। शिवालिक की जो पर्वत की जो श्रेणियां है ये अम्बाला पंचकुला का जो क्षेत्र है इस साइड में आती हैं और जो अरावली है ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़ एरिया जो है इस साइड में जो है ये जो अरावली की जो पहाड़ियाँ ये आती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1892 में लाहौर में हुई कांग्रेस की जो बैठक जो अधिवेशन था इसमें हिसार से किसने प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का जो हरियाणा प्रदेश है इसमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र हिसार रहा है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो लाला लाजपत राय है इनका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कौन सा रहा है। तो इनका जो संबंध है क्षेत्र ये हिसार रहा है और 1892 ईस्वी में लाहौर में हुई कांग्रेस की जो बैठक थी अधिवेशन इसमें हिसार का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। शेर पंजाब और पंजाब केसरी का जो उपनाम है से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंजाब केसरी के नाम से इनमें किन्हें जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और लाला लाजपत राय जो है हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र हिस्सा रहा है। लाला लाजपत राय 1884 में पहली बार अपने पिता जो शिक्षक थे के साथ हरियाणा के क्षेत्र रोहतक में आए थे और इन्होंने 1886 से 92 तक हिसार में वकालत की है और 1889 से 1892 तक वे हिसार नगर पालिका के आयुक्त भी रहे हैं और दिसंबर 1888 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। 1889 ईस्वी में भी जहाँ कांग्रेस का जो अधिवेशन था बम्बई, इसमें इन्होंने गौरी शंकर और बाबू चूड़ामणि के साथ भाग लिया था। तो आपने याद रखना है कि इनका जो राजनीतिक और जो सामाजिक कार्यक्षेत्र है ये हिसार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अधिकतम भाग में किस मृदा की प्रधानता है। तो यहाँ पर जो हरियाणा का इनमें से किस मृदा की जो प्रधानता यहाँ पर रहेगी। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा रेतली दोमट मृदा। राइट आंसर ऑप्शन सी रेतली दोमट मृदा। इसे जो है बलुई जो मिट्टी होती है उसके नाम से भी जाना जाता है और इस मिट्टी का जो विस्तार है ये हरियाणा के पश्चिमी भाग जिसमें घग्गर नदी के उत्तर में ही सिरसा के कुछ गांव में और डबवाली तहसील से लेकर जींद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, सोनीपत के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है गेहूँ चावल जैसी जो फसलें होती हैं, गन्ना, कपास, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किस जिले में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर जो ये क्लेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा यमुनानगर में। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग यमुनानगर में स्थित है। दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और लाल जो जंगली मुर्गे हैं उनके लिए ये इसके जाना जाता है। दोस्तों एक बार एग्जाम में जो एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो कि लाल जंगली मुर्गों के लिए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो क्लेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी संख्या 2 है। एस्टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी संख्या कितनी है। तो ये 2 रहेगी। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम में है। 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आएगा इनमें से फुलकारी क्या है। तो यहाँ पर जो ये फुलकारी जो है इनमें से क्या है। फुलकारी जो है ये एक साल बनाने की कला है। तो सी आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। और हरियाणा में जो फुलकारी है इसका अर्ध कंधे पर पीले पाट या उनकी डब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ना बनाने की एक कला है। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ये फुलकारी जो है ये किस रंग की होती है। तो ये पीले पाट या ऊन की डब्बी नुमा फुलकारियाँ जो है ये होती हैं जो महिलाओं के द्वारा सिर पर ओढ़ी जाती हैं। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो फुलकारी है ये किस काम की आती है। तो या ये भी जब पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर ये पहनी जाती है। तो कुछ भी जो है एचएससी के द्वारा एग्जाम में घुमा फिरा कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महिलाओं के द्वारा जो है ये सिर पर ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिर्फ एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो यह सभी जो है यहाँ पर शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलती है सिर्फ एक को जो है छोड़कर। तो ये कौन सी रहेगी। ये है यमुना। तो ये जो यमुना जो है ये यमुनोत्री जो उत्तराखंड में है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है। घग्गर जो नदी है ये डाकसई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सरस्वती सिरमौर जो ज़िला है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। टांगरी मौनी की पहाड़ियों से निकलती है और ये पंचकुला में है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल जो है यहाँ पर स्थान है। इंदौरी नूह से निकलती है हरियाणा। साहिबी भरोड़ राजस्थान जो इनका ये उद्गम स्थल है। और दोस्तों ये जो नदी जो है इनसे संबंधित भी अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उससे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है। तो यहाँ पर जो ये सतकुंभा जो मेला है ये इनमें से किस जिले में लगता है। सही आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा सोनीपत। तो यह मेला जो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर जो नामक गांव है वहां पर श्रावण मास के अंतिम रविवार को लगता है। और सोनीपत जिले में लगने वाले जो अन्य मेले हैं जैसे डेरा नगन बालकनाथ का मेला, नवरात्रि देवी का मेला, बाबा रामकसा का मेला और रक्षाबंधन का मेला। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैसे कोई भी मेला दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो मेला है कौन से स्थान पर लगता है। ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर जो है मेला दे दिया जाएगा कि जैसे डेरा नगन बालकनाथ का मेला कौन से स्थान पर लगता है या नवरात्रि देवी का मेला कौन से स्थान पर लगता है। तो इस प्रकार से भी जो है पूछ लिया जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में नगर निगमों की संख्या। तो ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हरियाणा में जो नगर निगम है इनकी संख्या कितनी है। तो पहले जो ये जो संख्या है ये 9 थी। तो हरियाणा में जो नगर निगम है इनकी संख्या 9 थी। तो 2011 की जो जब गणना थी उसमें 9 थी। तो 1 जून 2015 को जो सोनीपत जिला है इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया और इस प्रकार जो संख्या है ये 9 से बढ़कर 10 जो है इस समय हो गई है। शुरू में 9 थी और इस समय वर्तमान में ये संख्या 10 हैं। और ये जो 10 जो ज़िले हैं ये कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो नगर निगम जो है इनकी जो 10 संख्या है ये कौन कौन से हैं। फरीदाबाद, उसके बाद यमुनानगर, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, अंबाला, करनाल, पंचकुला, रोहतक और सोनीपत। हरियाणा में 2 स्मार्ट सिटी है और क्लर्की का जो हाल में जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में स्मार्ट सिटी कितनी है। तो इनकी संख्या 2 है, फरीदाबाद और करनाल। उसमें इस तरह से पूछ लिया गया था कि जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और ये पूछ लिया गया था कि इनमें से एक ये बताना है कि इनमें से स्मार्ट सिटी कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से भी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि स्मार्ट सिटी 2 हैं, फरीदाबाद और करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, धान का कटोरा के लिए इनमें से कौन से ज़िले को जाना जाता है। तो धान के कटोरे के लिए यहाँ पर करनाल को जाना जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, करनाल। यह जो ज़िला है मध्य पूर्व में है और बासमती चावल के लिए इसको जाना जाता है। लिबर्टी जो सूज है उसके लिए भी इसको जाना जाता है। और भैंस अनुसंधान जो केंद्र है NDRI ये भी जो है करनाल में है और यहाँ से भी जो है बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।